नजर लागी राजा तोरे बंगले नजर लागी राजा तोरे बंगले होती राजा बन की कोयलिया जय में होती राजा बन की कोयलिया 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 झूम के नाचो बेला चमेलिया बेला चमेलिया बेला चमेलिया बेला चमेलिया लिपट रहती राजा झूम के लिपट रहती राजा तोरे बंगले नजर लागी राजा तोरे बंगले नजर लागी राजा तोरे बंगले हैं? ये क्या आश्चर्य, घोर आश्चर्य। ये इंद्रासन क्यों डोलने लगा? अफसोस, संपदा तू किसी को आराम से नहीं बैठने देती। मोह तेरे होते हुए कोई सुख नहीं पा सकता। लोभ के काले पर्दे तू न्याय की आंखों को अंधा बना देती है। आह, मैं इतनी संपत्ति का स्वामी क्या हो गया? सारे संसार की आपत्तियां अपने सर ले ली। अफसोस, भाग्य में आए हमारे कभी आराम नहीं, दिन नहीं, रात नहीं, सुबह नहीं, शाम नहीं। रोज संकट की घटा घिर कर नहीं आती है। मेरी एक एक घड़ी गम में गुजर जाती है। महाराज, आपके हृदय को दुखी देखकर सबका मन उदास हो रहा है। कहिए भगवान, आज चित्त क्यों उदास हो रहा है? क्या बताऊं मंत्री जी, हाय वो रोग है जिसकी न दवा कोई, दर्द वो है जिसे ना अच्छा कर सका कोई। कोई राग रंग भी सुन लीजिए। इससे क्या होगा? मेरे बेचैन दिल को यूं कब चैन आता है?
ये आनंद है उन्हीं के वास्ते जो यह सुहाता है। मेरी किस्मत में लिखी है, विधाता ने परेशानियां मेरी आशाओं पर फेरा है। मेरी तकदीर में पानी। महाराज, ऐसा क्या संकट आया है जिसने आपके मन को इतना अधीर बनाया है? कैसे बताऊं मंत्री जी, इस आपत्ति को कैसे बताऊं मंत्री जी। इंद्रासन का डोल जाना मुझे आराम से नहीं बैठने देता। हृदय के विचार आपस में लड़ रहे हैं। आंखों के आगे मानो अंगार झड़ रहे हैं। निसंदेह महाराज, इंद्र आसन का डोल जाना साधारण बात नहीं है। भाग्य का चक्र, दिनों का फेर, हिम पर्वत की गुफा में देख सच स्थान, मृत्यु लोक में महर्षि नारद बैठे आन। हरि में मन लगाया है, जो यह अशगुन दिखाया है। तुम रूप की खान हो और मनुष्य का मन लुभाने में तुम सुजान हो। हिमगिरी पर्वत पर चली जाओ और जिस प्रकार हो सके नारद का मन लुभाओ। मिटा दूंगा सदा के वास्ते चिंताएं सबकी। कमी तुमको रहेगी फिरना सुख संपत्ति के साधन की। कामदेव, तुम्हारा पराक्रम तो संसार में विख्यात है। बड़े बड़े देवताओं का मन लुभा देना तुम्हारे लिए साधारण सी बात है। इस समय तुम भी मेरी सहायता करो और हिमगिरी पर्वत पर जाकर अपनी माया रचाओ। जैसी आज्ञा महाराज। देखना तुम्हारे जाओ सर बाहर है। कौन है बाहर? वही भाई तो है। कौन है बाहर? छाता ले लो। मैं पुष्प बाण का प्रयोग करता हूं। नहीं नहीं, मेरा ये प्रयास भी विफल हो गया। कोई चिंता की बात नहीं। नारद की तपस्या केवल एक ही बाण भंग कर सकता है और वो बाण है राम बाण। अफसोस, अफसोस, मेरे सारे प्रयास विफल हो गए। आज स्वर्ग की अप्सराओं का यौवन और कामदेव के मंत्र भी नारद की समाधि ना छुड़ा सके। देवराज इंद्र का बड़े से बड़ा प्रयत्न भी
महर्षि की समाधि को भंग ना कर सके। एक तो मैंने सूरपति इंद्र की रक्षा का भार उठाया और अपनी शक्ति को ही निस्तेज बनाया। जो निसंदेह मैंने बहुत बुरा किया, जो नारद जैसे महर्षि के सामने चला आया, एक सच्चे योगेश्वर को ज्ञान ध्यान से विचलित करने का बेड़ा उठाया। यदि ऋषिराज कोप कर जाएंगे तो जन्म जन्मांतरों के बदले उतर जाएंगे। क्षमा ब्रह्मर्षि क्षमा। यह अभिमानी कामदेव अपनी शक्ति पर फूला करता था और अहंकारवश आपका पराक्रम भूला फिरता था। ना समझा मोह में किसका निरादर होता है। मेरा अभिमान मेरे रास्ते में सूल बोता है। हुआ है आज तक दुनिया में सर अभिमानी का नीचा। बिताना पड़ता है जीवन सदा अपमान का नीचा। कामदेव, कहो क्या बात है? तुम किस अपराध की क्षमा मांग रहे हो? तुम्हें किस दोष ने अपमानित किया है? भगवान, आपकी घोर तपस्या देखकर सूरपति इंद्र भयभीत हो गए और इंद्रासन जाने का शोक अजीज हो गया। तब देवराज ने रंभा आदि अप्सराओं सहित मुझे जाने की आज्ञा दी और कहा कि यदि नारद की समाधि में विघ्न आए तो मेरा व्याकुल मन चैन पाए। तब नाथ की आज्ञा पाकर मैं अप्सराओं सहित हिमगिरी पर्वत पर चला आया और अपनी शक्ति को हर प्रकार से आजमाया, परंतु आपको ज्ञान ध्यान में मगन पाया। हे नाथ, सेवक से यह अपराध हुआ है, क्षमा कीजिए। किया जो अभिमान मैंने फल उसी का पाया है। क्षमा कीजिए भगवान, शीश चरणों में झुकाया है। हे कामदेव, ऋषि लोग क्रोध नहीं किया करते और संसारिक पदार्थों पर मोह नहीं किया करते। तुमने जो कुछ किया उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं जानता हूं, इंद्र को अपने इंद्रासन पर बड़ा मोह है। वह त्यागी पुरुषों पर भी संदेह कर बैठता है, परंतु हम उस पर भी क्रोधित नहीं होते। तुम निर्भय होकर जाओ और इंद्र के मन को शांति दो। ध्यान हम करते नहीं संपदा के वास्ते, है नहीं जीवन हमारा लालसा के वास्ते। छोड़ दी अभिलाषा सारी, त्याग माया का किया। मोह से मोह मोड़कर जंगल में आ डेरा किया। धन्य है महाराज, आप धन्य हैं। कामदेव, अभिमानी कामदेव, नाशवान कामना का दास और इंद्र के द्वार पे रहने वाला भिखारी और मुझसे युद्ध की तैयारी। नारायण नारायण। एक तो शिव जी महाराज के पास जाकर
अपनी हार पाई और मेरे सामने आने की शर्म न आई। नारायण नारायण, स्वार्थी कामदेव, तू मुझे भी कोई संसारिक मनुष्य जानता है और जो इस प्रकार मेरे सामने आने की ठानता है, यह नहीं समझता कि ईश्वर के प्रेमी बाधाओं से कब डरते हैं और जब विपत्तियां आती है तो आगे बढ़ते हैं। जो व्यापे चांद से, अग्नि जड़े अंगार बादल से, वहीं पर आ गिरे सूरज, चाहे आकाश मंडल से। बलाओं की भी हो वर्षा तो अपने सर पर लेते हैं। जो प्रेमी है वो सच्चे प्रेम पर प्राण अपने देते हैं। कामदेव ने समझा होगा कि वो अपने बल से नारद को अधीन कर लेगा, किंतु यहाँ आकर उस बेचारे ने अपना ही बिगाड़ा। लो देख लो, मैंने उसको किस तरह पछाड़ा। नारायण नारायण, अब मैं शिवजी महाराज के पास जाता हूँ और अपनी विजय का संदेश देता हूँ। नारायण नारायण। पुष्प बाण का प्रयोग करता हूँ। नहीं नहीं, मेरा ये प्रयास भी विफल हो गया। कोई चिंता की बात नहीं। नारद की तपस्या केवल एक ही बाण भंग कर सकता है और वो बाण है राम बाण। अफसोस, मेरे सारे प्रयास विफल हो गए। स्वर्ग की अप्सराओं का यौवन और कामदेव के मंत्र भी नारद की समाधि ना छुड़ा सके। देवराज इंद्र का बड़े से बड़ा प्रयत्न भी महर्षि की समाधि को भंग ना कर सके। एक तो मैंने सुरपति इंद्र की रक्षा का भार उठाया और अपनी शक्ति को ही निस्तेज बनाया। जो निसंदेह मैंने बहुत बुरा किया। जो नारद जैसे महर्षि के सामने चला आया, एक सच्चे योगेश्वर को ज्ञान ध्यान से विचलित करने का बेड़ा उठाया। यदि ऋषिराज कोप कर जाएंगे तो जन्म जन्मांतरों के बदले उतर जाएंगे। क्षमा ब्रह्मर्षि क्षमा। यह अभिमानी कामदेव अपनी शक्ति पर फूला करता था और अहंकारवश आपका पराक्रम भूला फिरता था। ना समझा मोह में किसका निरादर होता है। मेरा अभिमान मेरे रास्ते में सूल बोता है।
हुआ है आज तक दुनिया में सर अभिमानी का नीचा, बिताना पड़ता है जीवन सदा अपमान का नीचा। कामदेव, कहो क्या बात है? तुम किस अपराध की क्षमा मांग रहे हो? तुम्हें किस दोष ने अपमानित किया है? भगवान, आपकी घोर तपस्या देखकर सूरपति इंद्र भयभीत हो गए और इंद्रासन जाने का शोक अजीज हो गया। तब देवराज ने रंभा आदि अप्सराओं सहित मुझे जाने की आज्ञा दी और कहा कि यदि नारद की समाधि में विघ्न आए तो मेरा व्याकुल मन चैन पाए। तब नाथ की आज्ञा पाकर मैं अप्सराओं सहित हिमगिरी पर्वत पर चला आया और अपनी शक्ति को हर प्रकार से आजमाया, परंतु आपको ज्ञान ध्यान में मगन पाया। हे नाथ, सेवक से यह अपराध हुआ है, क्षमा कीजिए। किया जो अभिमान मैंने फल उसी का पाया है, क्षमा कीजिए भगवान, शीश चरणों में झुकाया है। हे कामदेव, ऋषि लोग क्रोध नहीं किया करते और संसारिक पदार्थों पर मोह नहीं किया करते। तुमने जो कुछ किया उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं जानता हूं, इंद्र को अपने इंद्रासन पर बड़ा मोह है। वह त्यागी पुरुषों पर भी संदेह कर बैठता है, परंतु हम उस पर भी क्रोधित नहीं होते। तुम निर्भय होकर जाओ और इंद्र के मन को शांति दो। ध्यान हम करते नहीं संपदा के वास्ते, है नहीं जीवन हमारा लालसा के वास्ते। छोड़ दी अभिलाषा सारी, त्याग माया का किया, मोह से मोह मोड़कर जंगल में आ डेरा किया। धन्य है महाराज, आप धन्य हैं। कामदेव, अभिमानी कामदेव, नाशवान कामना का दास और इंद्र के द्वार पे रहने वाला भिखारी और मुझसे युद्ध की तैयारी। नारायण नारायण। एक तो शिव जी महाराज के पास जाकर अपनी हार पाई और मेरे सामने आने की शर्म न आई। नारायण नारायण। स्वार्थी कामदेव, तू मुझे भी कोई संसारिक मनुष्य जानता है और जो इस प्रकार मेरे सामने आने की ठानता है, यह नहीं समझता कि ईश्वर के प्रेमी बाधाओं से कब डरते हैं और जब विपत्तियां आती है तो आगे बढ़ते हैं। जो व्यापे चांद से, अग्नि जड़े अंगार बादल से, वहीं पर आ गिरे सूरज चाहे आकाश मंडल से। बलाओं की भी हो वर्षा तो अपने सर पर लेते हैं। जो प्रेमी है वो सच्चे प्रेम पर प्राण अपने देते हैं। कामदेव ने समझा होगा कि वो अपने बल से नारद
सूरज को अधीन कर लेगा, किंतु यहाँ आकर उस बेचारे ने अपना ही बिगाड़ा। लो देख लो, मैंने उसको किस तरह पछाड़ा। नारायण नारायण। अब मैं शिवजी महाराज के पास जाता हूँ और अपनी विजय का संदेश देता हूँ। नारायण नारायण। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर दृश्य। अगला सुंदर दृश्य रहेगा कैलाश पर्वत पर शिव जी महाराज गणों सहित है और नारद मुनि का प्रवेश। देखिए नारद जी किस तरह अपने तपस्या का गुणगान शिव जी महाराज तक पहुंचाते हैं, क्योंकि उन्हें अक्कड़ हो चुकी है, घमंड आ चुका है कि मैं तो इतना तपस्वी हूँ, इतनी घोर तपस्या कर सकता हूँ कि अब ब्रह्मांड में मेरा दूसरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शिव जी महाराज जाने जान है, किस तरह वे उनके अभिमान का चुगल करते हैं, फिर भी आगे क्या क्या होता है इस सुंदर कड़ी में लिए चलते हैं। कैलाश पर्वत पर शिव जी भगवान शिव जी महाराज गणों सहित विराजमान नारद मुनि का प्रवेश। जय शंकर। महादेव की जय हो। प्रणाम नारद जी, आइए पधारिए। कुशल तो हैं? आज उधर कैसे भ्रमण हो गया? महाराज, एक बड़ा शुभ समाचार लाया हूं। महाराज, जिसे सुनकर आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। कहिए कहिए, ऐसा कौन सा समाचार लाए हैं? शीघ्र कहिए नारद जी। अजी, वह था ना आपका शत्रु कामदेव, जिसने एक बार आपके सामने आने की दुष्टता की थी और फिर आपके द्वारा हार पाई थी। हाँ हाँ, कहो, क्या उसने और कई नया उत्पात कर डाला? हाँ महाराज, करना चाहता था, परंतु हम भी अपने नाम के नारद है नारद। हमने उसे हरा कर ही छोड़ा। और बुरी तरह पछाड़ा। हाँ
हाँ, क्यों नहीं। बहुत ही शुभ समाचार है, परंतु यह कैसे हुआ नारद? भगवान, मैं विचरता विचरता हिमालय के निकट आ पहुंचा और कंदरा का सुंदर दृश्य और एकांत स्थान देखकर समाधि लगाकर बैठ गया। भजन में ऐसा मगन हुआ, लोक और परलोक की कोई खबर ना रही। इंद्र ने अपने इंद्रासन के भय से कामदेव और रंभा आदि अप्सराओं को भेजा और मेरा तप खंडित करने की कोशिश की, परंतु मेरी समाधि में जरा भी विघ्न ना आया। कामदेव घबराया और मुझसे विनती करने लगा और मुझसे क्षमा मांगकर कहने लगा, संसार में ऐसा कौन है जो कामदेव को जीत सकता है? कहिए भगवान, क्या मैंने कोई साधारण कार्य किया है? अब मेरा साहस जगत में किससे देखा जाएगा? जो सुनेगा जीत मेरी, वो भी शर्मा जाएगा। निसंदेह नारद जी, आपके पराक्रम को भला कौन पा सकता है? ऐसे तेज के सामने कौन आंखें उठा सकता है? परंतु मैं आपके हित के लिए एक प्रार्थना करता हूं। जिस प्रकार यह समाचार मुझको सुनाया, कहीं भगवान विष्णु से ना कहे बैठना। देखा जाएगा, अच्छी रही ना कहने की, अच्छी रही। काम करे और यश ना पाए, और वीर हो और नाम ना पाए। कहूंगा, मैं कहूंगा पिताजी और विष्णु भगवान से अपनी जीत के चर्चे कहूंगा। नारायण नारायण। प्रतीत होता है कि महर्षि नारद के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया। अभी अपनी जीत का समाचार भगवान विष्णु से कहे बिना न मानेंगे। हे गणों, तुम भी नारद जी के पीछे पीछे चले जाओ और जो कुछ तुम देखो हमें आकर सुनाओ। महाराज
बोलिए शिवजी महाराज की जय भोलेनाथ। इस कड़ी में आपने शिव कैलाश पति महाराज भोलेनाथ शिवजी महाराज को देखा, उनके दर्शन दीदार हुए। भक्ति भरा समय, भक्ति भरा समा, बड़ा ही आनंदमय समय व्यक्त हो रहा है, व्यतीत हो रहा है। बहुत ही सुंदर समय। आप इस कार्यक्रम को फेसबुक लाइव किन्नौर के चैनल पर देख रहे हैं और यूट्यूब पर भी देख रहे हैं। यह कार्यक्रम श्री सनातन धर्म सभा भावनगर रामलीला मंचन एवं सांस्कृतिक रंगमंच के सौजन्य से देख रहे हैं। वर्षा थम नहीं रही है और भगवान श्री रामचंद्र जी का काज भी रुक नहीं रहा है। कार्यक्रम को हम कड़ी दर कड़ी पर कड़ी एक एक कार्यक्रम हम आप सभी के बीच पहुंचाएंगे। सभी भगवान के नाम को गुणगान करेंगे और श्री रामचंद्र जी के इस रामायण का रूपांतरण, नाट्य रूपांतरण कलाकार आपके समक्ष एक एक शब्द को आपके कानों तक पहुंचाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम को और इनके एक एक शब्द को आप सभी अनुसरण करें, ऐसी इस मन से कामना करता हूँ। बड़ा ही सुंदर दृश्य रहेगा। अगला दृश्य रहेगा क्षीर सागर, जहाँ विष्णु जी और लक्ष्मी जी अपने लक्ष्मी के साथ विराजमान है और नारद मुनि जी का प्रवेश होता है। नारद मुनि जी भी कहते हैं कि मैं अपने तपस्या के गुणगान भोलेनाथ को भी सुनाकर आया हूँ और विष्णु जी को भी सुनाते हैं। वे जाने जान है, क्योंकि समय पर समय बदलता रहता है और समय में बहुत कुछ बदलता है। परिवर्तन संसार का नियम है। इस कड़ी में चलते चलते शिवजी महाराज जी ने जो भी कार्य नारद जी कर रहे हैं, अपने गणों को नारद मुनि जी के पीछे पीछे जाने को कहते हैं। जिस प्रकार की भी वे कार्यक्रम या घटनाएं करते हैं, तो वो नंदी महाराज, वो गण शिवजी महाराज तक पहुंचाएंगे। वैसे ही भगवान अपने आप में जानी जान है। यह तो एक समय को चलते हुए चलाने के लिए सृष्टि का नियम था, क्योंकि इसी शाप से भगवान श्री रामचंद्र जी का भी जन्म होना था और रावण का भी जन्म होना था। कड़ी दर कड़ी चलते चलते आइए ले चलते हैं आपको अगले सुंदर दृश्य की ओर। कैलाश पर्वत से निकले नारद मुनि जी क्षीर सागर में विष्णु और लक्ष्मण जी के पास किस तरह पहुंचते हैं, उसके बाद अगला सुंदर दृश्य रहेगा शीलनिधि का दरबार। शीलनिधि का दरबार, जहां नारद मुनि जी का प्रवेश होगा। आइए लिए चलते हैं आपको अगले सुंदर दृश्य की ओर। जय श्री राम। नारायण नारायण, भगवान की जय हो। आइए आइए नारद जी, इस बार बहुत दिनों के बाद कृपा की।
कहिए, चित्त तो आनंद है। मृत्यु लोक में क्या हो रहा है नारद जी? महाराज, हिमगिरी पर एक बहुत ही विचित्र लीला देखने को आई। वहां क्या देखा नारद जी? वही है ना, लालसा का दास इंद्र, जिसे हर समय अपने इंद्रासन का बैल लगा रहता है। वह हमारे ज्ञान ध्यान से विचलित होकर विचरने लगा और सोचने लगा कि नारद अपने योग बल से कि मेरा इंद्रासन ना छीन ले। यह तो उसकी सरासर भूल थी नारद। यही तो मेरा तात्पर्य है प्रभु। इसी भय के कारण उसने मेरी समाधि को खंडित करने के लिए अनेक प्रयत्न किए। इंद्रलोक की अप्सराओं तथा कामदेव को मेरे पास भेजा। उन्होंने बाती बाती के जाल फैलाए, नाच किए, गायन किए, और तुम अपने ध्यान में लौलीन रहे। और नहीं तो क्या, उनके नाशवान आनंद पर भूल जाता, मोह में पड़कर आपके चरणों को भूल जाता। हाँ, ठीक है, यह तो स्वाभाविक ही है नारद जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब उन्होंने मुझे अपनी तपस्या में परिपूर्ण पाया, बड़ी नम्रता के साथ अपना शीश झुकाया। मैंने भी उन्हें क्षमा करके इंद्रलोक जाने की आज्ञा दी। यह आपने बहुत अच्छा किया नारद जी। परंतु महाराज, मैंने कामदेव को अपने अधीन करके छोड़ा, जो बड़े बड़े योगेश्वरों और देवताओं के बस में ना था। आज उसका अच्छी तरह से अभिमान तोड़ा। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? अवश्य है नारद जी, परंतु आपके लिए नहीं। जहां ज्ञान और वैराग्य बसते हैं, भला वहां ऐसे विकार कैसे ठहर सकते हैं? एक कामदेव तो क्या, हजारों कामदेव भी आ जाएं, तो भी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सदा हृदय में जिसके धर्म की मर्यादा बसती है, उन्हें सबसे गिरा दे, ये भला किसकी शक्ति है? यह तो ठीक है महाराज, किंतु अब लोक और परलोक में मेरा पराक्रम फैले बिना नहीं रह सकता। नारायण नारायण। लक्ष्मी, विचार शक्ति से ज्ञात होता है कि नारद के मन में कुछ अभिमान का प्रभाव पड़ गया है। ज्ञान और वैराग्य के दर्पण पर अहंकार का मैल चढ़ गया है। मैं इसे अवश्य दूर करूंगा, क्योंकि नारद जी हमारे परम भक्त हैं और भक्त की रक्षा करना हमारा धर्म है। ना हो कर्तव्य यह मेरा, तो मैं शरण अशरण कैसा बचाऊं ना जो भक्तों को, तो फिर मेरा परण कैसा।
योग माया प्रकट हो। नाथ, क्या आज्ञा है? हमें अपने भक्त के हित के लिए कुछ कार्य करना है, इसलिए तुम मृत्यु लोक में जाकर एक सुंदर नगर बसाओ। लक्ष्मी जी, तुम अभी जाकर उस नगर के स्वामी शील निधि की विश्व मोहिनी कन्या बन जाओ। जैसी आज्ञा प्राणनाथ। डाउन आ रहा है, यह डाउन है, डाउन। संध्या दृश्य देखा। शील मेरे का क्षीर सागर पर विष्णु जी लक्ष्मी सहित विराजमान थे और नारद मुनि जी का प्रवेश हुआ। उन्होंने इस अहंकार को मिटाने के लिए धन माया को आह्वान किया कि वे एक सुंदर सा नगर बसाएंगे जहां पर नारद मुनि भी विवाह में शामिल होने के लिए जाते हैं और उनका मन विचलित हो जाता है वहां पर कन्या को देखकर। समय का ये नहीं दिखाना। परिवर्तन चलता रहा। यह नगर फाउंटेन आपको 3 घंटे में रामायण के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम इस पूरी उम्र में श्वास लेते हुए भी एक सांस अंदर छोड़कर दूसरी सांस लेकर भी उनका नाम ले, फिर भी भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम कम है। फिर भी शास्त्रों में लिखा है एक घड़ी आधी घड़ी आधी से बुनियाद तुलसी संगत साध कोटि कटे अपराध। यदि भगवान का नाम 1 मिनट भी दिया जाए, एक श्वास में भी दिया जाए, तो भी करोड़ों करोड़ों पाप कट जाते हैं। न जाने हमसे कौन सी भूल हुई होती है। उस पाप का क्षमा करने के लिए हम अपने आराधियों को पूजा पाठ करते हैं, उन्हें मानते हैं ताकि हमारे विचलित मन को भी शांति मिले। ऐसा शब्द संत ग्रंथों में लिखा है। आइए आपको लिए चलते हैं अगले सुंदर दृश्य की ओर। शील निधि का दरबार जहाँ नारद मुनि अपना प्रवेश करते हैं। फट्टा नहीं है, फट्टा। उसके बाद नारद मुनि जी विष्णु भगवान जी के पास जाते हैं और अपने लिए बहुत ही एक सुंदर रूप मांगते हैं। और सुंदर रूप मांगने की जगह क्या होता है, ये चलिए अगले सुंदर दृश्य की ओर। दृश्य को देखना ना भूलिएगा, बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य है।
हमारे बीच में नन्हे नन्हे कलाकार, कोई राजा, कोई रंग, कोई फकीर, कोई द्वारपाल, बड़े ही सुसज्जित ढंग से अपने किरदार को अदा कर रहे हैं। आप सभी ने भगवान के नाम पर वस्त्र धारण किया है। भगवान हम सभी को सुख शांति प्रदान करें, ऐसी इस मन से कामना करता हूँ। समय हो चुका है, अगला सुंदर दृश्य लिए चलते हैं शील निधि का दरबार। मंत्री जी, अब कन्या युक्ति हो चुकी है, इसके लिए कोई वर खोजा जाना चाहिए। हाँ महाराज, मेरा भी यही विचार है। नारायण नारायण। मुनिवर प्रणाम। आनंद रहो राजन, आइए विराजिए। राज्य में सब कुशल है? जी महाराज। महाराज, मेरी कन्या विश्व मोहिनी अब विवाह योग्य हो चुकी है। कृपया आप बताएं, उसे कैसा वर मिलेगा? अच्छा राजन, कन्या को बुलाइए और उसका हाथ मुझे दिखलाइए। जैसी आज्ञा मुनिवर। द्वारपाल, तुम अभी जाओ और बेटी विश्व मोहिनी को लेकर आओ। चिरंजीव रहो, सौभाग्यशाली रहो। बैठ। आओ, हमें अपना हाथ दिखाओ। ओहो, हस्तरेखा तो बताती है कि कन्या साक्षात लक्ष्मी है। निसंदेह ये स्वर्ग की स्वामिनी बनेगी। राजन, तुम्हारी कन्या बड़ी भाग्यशाली है। तुम इसका स्वयंवर रचाओ और देश देशांतर के राजाओं को बुलाओ। निसंदेह इसको बड़ा श्रेष्ठ वर मिलेगा। जैसी आज्ञा मुनिवर। नारायण नारायण। बड़ा ही सुंदर दृश्य।
का दरबार नारद मुनि पहुंचते हैं। नारद मुनि द्वारा श्री विष्णु का आह्वान और उनसे अपना एक सुंदर रूप मांगना। भगवान विष्णु जाने जान थे, वे अपने भक्तों को कभी भी अपने भक्तों की नैया को नहीं डुबाते हैं। उन्हें तारने के लिए वो खुद अवतरित होते हैं। आइए लिए चलते हैं अगले सुंदर दृश्य की ओर। कन्या के लक्षण देखने से प्रतीत होता है कि वह बड़ी भाग्यशाली है। जिस वर्ष से उसका संस्कार होगा वह अमर पद को पाएगा तथा विश्व में तेजस्वी और पराक्रमी कहलाएगा। निसंदेह यह कन्या मुझे मिल जाए, मेरा भाग्य उदय हो जाएगा। क्या करूं, किससे कहूं? रूप ऐसा सुंदर हो कि कन्या देखते ही मोहित हो जाए और जयमाल्या का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हो। हाँ, याद आया, एक काम करूं, भगवान विष्णु के पास चलूं और हरि का रूप मांग लाऊं। परंतु आने जाने में बड़ा समय लग जाएगा। भगवान तो सर्वव्यापी है, ध्यान द्वारा ही याद करूं तो स्वयं प्रकट हो जाएंगे। मिटाओगे तुम ही यह रोग, अब इसकी दवा बनकर हरोगे शोक को मेरे, तुम ही अब आसरा बनकर। कोई संसार में निर्बल निवारण नहीं हो सकता, मेरा संकट तुम्हारे बिना निवारण नहीं हो सकता। विष्णुदेव प्रकट हो, विष्णुदेव प्रकट हो, विष्णुदेव प्रकट हो, विष्णुदेव प्रकट हो। नारद जी, ऐसी शीघ्रता से याद करने का क्या कारण है? भगवान, शील निधि की कन्या विश्व मोहिनी के लक्षण देखकर आपके भक्त के मन में विवाह करने की अभिलाषा उत्पन्न हो गई है। इसलिए मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए और कुछ समय के लिए हरि का रूप दे दीजिए। नारद जी, मुझे हर समय तुम्हारा हित प्यारा है। मैं हर घड़ी आपके भले की ही सोचता हूं। जिस प्रकार वैद्य रोगी को उसके रोग के विरुद्ध मांगने पर भी मीठी दवा नहीं देता, उसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा कुछ सोचा है। मैं तुम्हारा अनहित कदापि नहीं होने दे सकता। मुझे खुद अपने प्यारे की है, प्यारे से अधिक चिंता तुम्हारी मन में रहती है, तुम्हारे से अधिक चिंता। मैं सब कुछ जानता हूं। सुंदर दृश्य की ओर
विश्व मोहिनी का स्वयंवर, बहुत सुंदर दरबार। बोलिए श्री विष्णु भगवान की। नारद का क्रोधित होना। धिक्कार है, धिक्कार है। मुझ जैसे ब्रह्म ऋषि पर हंसने वालों के ऊपर धिक्कार है। अरे मरीचो, अरे मलीचो, चुप हो जाओ और मेरे श्राप से राक्षस हो जाओ। और जाओ रावण और कुंभकर्ण कहलाओ। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। देव ऋषि क्षमा कीजिए। देव ऋषि जरा दर्पण में अपने मुंह को देखिए। हमें क्षमा कीजिए महाराज, हम निर्दोष हैं। छल, कपट, धोखा, त्रिकुटी में संसार को सबाने वाले विष्णु, तुझे आज तक राह दिखाने वाला कोई नहीं मिला। परंतु याद रख, आज नारद से पाला पड़ा है। तुमने बड़े दरबार में मेरी हंसी उड़ाई है। इसका दंड तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। मैं हिरण्यकश्यप नहीं, जिनको तू छल जाएगा। और छलिए, मैं तेरे कपट को भली भांति जानता हूं। मथा था जब जल को तुमने हलाहल विष को पाया था। मिली जो रतन लक्ष्मी थी, उसे पत्नी बनाया था। किया है जो कर्म तूने, अभी ना दंड पाया है। परीक्षा भक्ति लेके कपट दिल में समाया है। त्रेता युग में जब राम बनकर पृथ्वी पर आएंगे, इसी नारी के पीछे ठोकरे वन वन में खाएंगे। रहेंगे 7 वानर ही, नहीं कोई हटा सकता। अटल है श्राप नारद का, नहीं कोई मिटा सकता। नारद जी, प्रभु, मैं नारद जी, ये सब मेरी ही माया थी। जो कुछ भी हुआ है मेरी इच्छा से ही हुआ है।
इस पर जरा भी संकोच ना करो। जाओ, संसार को धर्म और नीति का ज्ञान देकर भवसागर से पार लगाओ। ओह प्रभु, मुनिवर, हमारा उद्धार कब होगा? त्रेता युग में जब राम अवतार होगा, उन्हीं के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा।